गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम गूंजी। आज है हमारे ट्रिप का सेकंड डे और हम लोग पहुंच गए हैं सुबह गूंजी। ओह सॉरी, थर्ड डे। आज हम पहुंच गए हैं गूंजी। रात को हम हो गए थे लेट, इसलिए हमने वीडियो लॉगिंग नहीं की। सुबह सुबह का टाइम है, हम लोग उठ गए थे सुबह 4 साढ़े 4 बजे। सनराइज़ हो गया था और अब हम लोग अपना ब्रेकफास्ट करके नहा धो के चलेंगे आदि कैलाश के दर्शन के लिए। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे इस टाइम तो मौसम हो गया 3-4-5 डिग्री तक हो गया है, पर सुबह जब हम उठे थे तो वेदर था अप्रॉक्सीमेटली 0 के आसपास और रात को चला गया था माइनस में। बहुत अच्छी खासी ठंड थी। तब तक आप एक व्यूज़ देखिए, थोड़ा सा एंजॉय कीजिए और हम लोग अपना नाश्ता करके रेडी हो जाते हैं और उसके बाद हम चलते हैं आगे आदि कैलाश के दर्शन के लिए। गाइस ये है हमारा ओमकारेश्वर अतिथि होमस्टे। होमस्टे बहुत अच्छा है, बेसिक फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। आंटी है वो बहुत अच्छा खाना बना रही है, हम तो उनको मम्मी बोल रहे हैं क्योंकि वो बिल्कुल मम्मी की तरह खाना बना के खिला रही है। चलिए हम आपको होमस्टे के दर्शन कराते हैं। ये हो गया हमारा रूम, डोमेट्री थी, इसमें 12 लोगों का हमारा स्टे था। ये हमारी बाइक्स हो गई, वो हमारी गाड़ी हो गई एंड ये पीछे वॉशरूम एरिया है, वॉशिंग एरिया है। और यहाँ देखो यार पहाड़ों की ज़िंदगी देखो ना, ये लोग इन्होंने ये लगा रखा है लकड़ी जला के और इसी से ही गर्म पानी कर रहे हैं। ब्रश वश करने के लिए भी यही पानी चाहिए और वो वॉशरूम के लिए भी यही पानी मिल रहा है। एंड सेकेंडली अपना नहाने के लिए भी एक बाल्टी मिल रही है, इससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगी यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर यार बेसिक फैसिलिटीज़ ही होती हैं। यहाँ से लोग ठंडा पानी डालेंगे, ये गर्म होकर से निकलेगा। आधे घंटे में एक बाल्टी निकल रही है और लाइट्स भी नहीं है यहाँ पर। ये लोग रात को 7 से 10 तक जनरेटर चलाते हैं, तब हमने अपने फ़ोन्स और गैजेट सब चार्ज कर लिए। एंड देन ये हमारे देव भैया ओ जीतू भैया हो गए, ये मम्मी हो गई। मम्मी पराठा खिला दो। मम्मी पराठा के नाम पे देखो भाग रही है। कंप्लेन कर रहे हैं कि हम तो लेट ही करते हैं। हाँ हम सब रेडी है नाश्ते के लिए, पराठा बनाने के लिए। दीदी आप मेरे लिए पराठा बना दोगे प्लीज़? मम्मी बोल रही है दीदी को बोलो। ये किचन हो गया हमारा, ये फ्राइड राइस बन रही है, ऐसे मत बोलो। देखो ये हमारा मेस हो गया, यहाँ पे हम लोग बैठे खाना खाया था रात का, ब्रेकफास्ट भी यहीं होगा और बहुत ही अच्छा प्राइस था। और ये वापस घूम के हम अपने रूम में आ गए। ये हमारे पूरे होमस्टे का टूर हो गया एंड अब चलते हैं आगे, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद नहा धो के निकलेंगे आगे आदि कैलाश की यात्रा के लिए। हमारी रेडी हो गई है, बाकी राइडर्स हमारा आगे निकल गए हैं। एक जयंत भैया और एक आशुतोष इंदर भैया सॉरी, और हम तीनों ही रह गए हैं क्योंकि हम लोगों का पानी गर्म नहीं हुआ था और हम लोगों ने पानी गर्म किया अच्छे से हमाम में और नहाए हैं। और अब हम बैठ रहे हैं अपनी बाइक पे, बाइक स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम निकलेंगे आगे अपनी आदि कैलाश की यात्रा के। चलिए गाइस सब राइडर्स निकल गए हैं, हम भी निकल गए हैं आगे जॉली कलौंग के लिए और अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं आगे आदि कैलाश के लिए। वो रहा आगे इंदर और जयंत भैया। थोड़ा सा ऑफ रोडिंग पैच है अपने होमस्टे का भी, तो आप थोड़ा एंजॉय कीजिए रस्तों को। भैया ऊपर चले गए हैं। हर हर महादेव। काम चल रहा है खुदा का, पहाड़ों पे कुछ ना कुछ होता ही रहता है। इस तरह का डेवलपमेंट वर्क चल ही रहा है क्योंकि यहाँ पर 3 महीने जो ये टूरिस्ट सीजन चलता है, ये 3 महीने ही काम चलता है। बाद में यहाँ इतनी बर्फ़ पड़ जाती है ना सितंबर के बाद, यहाँ कोई आदमी ही नहीं रहता। होमस्टे वाले भैया बता रहे थे कि यहाँ 12 से 15 फुट होती है और पूरा होमस्टे बर्फ़ के नीचे कवर हो जाता है। फिर लोग फरवरी में आते हैं, बर्फ़ हटाते हैं, सारी सेटिंग करते हैं और फिर जाके मई में यात्रा स्टार्ट होती है। मतलब आप ये लगाओ मई का जो सीज़न होता है, मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने का सीज़न होता है मेन यात्रा का। और अगस्त में बारिशें भी होती हैं तो उसमें भी फिर यात्री कम हो जाते हैं। इन बेचारों का ये सिर्फ 3 महीने का ही सीज़न होता है और हम इनसे भी इसमें लड़ते झगड़ते रहें कि भैया पैसे कम करो, तो सही नहीं है। अब सोचो आदमी से 12 महीने खाना खा रहा है 3 महीने काम करके। 3 महीने का काम नहीं है, 3 महीने का सीज़न है और इसकी तैयारी करनी पड़ती है इनको 6 महीने पहले से और 2 महीने बाद तक। इतना सामान इकट्ठा करना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकट्ठा करना ये आसान नहीं है गाइस, क्योंकि एक बार बर्फ़ पड़ जाती है, पाइप सारे जम जाते हैं तो ऑलमोस्ट मोटा सब पाइप बर्स्ट हो जाते हैं सर्दी में। जैसे सर्दी का पानी पिघलता है ना और सारे पाइप बर्स्ट हो जाते हैं। ये एक और ग्रुप आ रहा है, राइडर्स ग्रुप मिलते हैं। ये लोग दिल्ली के ही हैं और ये मुझे लग रहा है कोई वो है पेड ग्रुप है, सारे वो है 411 हैं सारी।
नहीं रेंटेड है ना भैया, रेंटेड बाइक मिलती है ना 411, हिमालयन 411 कौन लेता है अब? ये 7-8 तो 411 थी इसमें, वो करोड़ बाग में मिलती है। ये लोग सीजनल राइडर्स हैं जो रेंट पे बाइक लेकर आए हैं। इनके साथ एक गाड़ी भी होगी सामान वामान रखने के लिए, कोई पेड ग्रुप आया है मुझे लग रहा है। नज़ारे यार, मतलब कुदरत के नज़ारे देखिए, और क्या रोड्स हैं, क्या हरी हरी वादियाँ हैं। क्या करोगे जाके स्विट्ज़रलैंड, जब यहीं है स्विट्ज़रलैंड। तुम 12 घंटे की फ्लाइट में बैठ के जाके धक्के खाते हो, स्विट्ज़रलैंड पहुँचते हो, वहाँ पे तुम्हें इंडियन समझ के लात मार के निकाल दिया जाता है। तुम लोग पता नहीं यार डॉलरों में पैसे क्यों आग लगाने जाते हो। यही यार स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है जगह, ठीक है, थोड़ी बेसिक फैसिलिटीज़ कम होती हैं, वहाँ 5 स्टार 7 स्टार होटल होंगे, पर हाँ अपने देश के इकनॉमी को बूस्ट करने के लिए, विलेजेस की इकनॉमी को बूस्ट करने के लिए अपने ही देश में ट्रैवल करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। देखो कोई भाई दिल पे मत लेना, ये मेरा पर्सनल व्यू है। ये किसी को, मेरे को किसी का भावनाओं को आहत करने के लिए मैंने नहीं बोली ये बात। सामने से गाड़ी आ रही है, ठीक है चलो। अब यार व्यू देखो यार, नाभी विलेज जस्ट 2 किलोमीटर फ्रॉम हेयर, एंड अब हम जा रहे हैं नाभी की तरफ। नाभी से जाएंगे जोलीकलॉन्ग, जो हमारे कैंप से था 36 किलोमीटर्स। होपफुली हम इसको 1 घंटे में कवर कर लेंगे। अभी टाइम हो गया है 8:45 और कोशिश करेंगे 9:50 तक, हम 9:45 तक पहुंच जाएं। वहाँ हम अपनी गाड़ी बाइक जो है जोलीकलॉन्ग में पार्किंग में पार्क करेंगे, और वहाँ से 2 किलोमीटर का ट्रैक है जिसके लिए हमें जाना पड़ता है आदि कैलाश के दर्शन के लिए। गाइस हम लोग यहाँ एंटर कर रहे हैं नाभी विलेज में, और ये चिराबी कैफ़े है, बहुत ज़्यादा आजकल वायरल हो रखा है रील्स में कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। हम लोग यहाँ का खाना टेस्ट करेंगे वापसी में आके। अभी तो जाम लग गया है थोड़ा सा, जनरेटर चल गया, इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं यहाँ पर, कोई गवर्नमेंट की सप्लाई नहीं है। मैं भी तारें टूट जाती हूँ बर्फ़ की वजह से। ये है चिराबी कैफ़े। हम वापसी में यहाँ आएंगे और वापसी में यहाँ पर लंच करेंगे, यहाँ कुछ स्नैक्स वगैरह लेंगे जैसे सब राइडर्स ने कहा। देखो यार ग्रुप में यही फ़ायदा होता है कि नुकसान भी है फ़ायदा भी है, कि जब आपको चलना है तो सबके साथ चलना है, अपनी अपनी नहीं मारनी है। जहाँ सब बोले वहाँ बैठ जाओ, अपनी अपनी मारोगे ना तो थोड़ी दिक्कत सी हो जाती है। ये हमने नाभी, बस यही था नाभी विलेज, इतना ही था। ओ भाई बस ये 4 बिल्डिंग थी रोड की, और ये नाभी विलेज भी हो गया ख़त्म। अब हम जा रहे हैं आगे जोलीकलॉन्ग की तरफ। नाभी ज़ीरो, नाभी निकल गया। यार देखो कैसे सांप की तरह रोड बना हुआ है, ऐसे गोल 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 गोल। क्या है भाई अपनी गाड़ी वाले भैया, ये जोशी साहब पंडित जी बन के घूम रहे हैं यहाँ पे आज। यहाँ पता नहीं क्या करने आए हैं। यहाँ लगता है कोई व्यू वगैरह होगा, आपको भी दिखाते हैं क्या व्यू है। अच्छा गाइस ये काली नदी नहीं है, जैसे हमें मालूम पड़ता है कौन सी नदी है मैं आपको कंफर्म करता हूँ। और अभी हम चल रहे हैं आगे नाभी से कुटी की तरफ। यहाँ से 15 किलोमीटर कुटी, और आधा घंटा हमको लगेगा। तब तक हम थोड़ा बैठ के थोड़ा व्यूज़ एंजॉय करते हैं और आगे चलते हैं अपना कुटी की तरफ। तब तक आप थोड़ा सा एंजॉय कीजिए व्यूज़ का। साथ में एक नदी है, यहाँ पर खाई है, और हम लोग अब सीधी सीधी चढ़ाई करते जाएंगे आगे कुटी विलेज की तरफ। यार मतलब मैं जो आंखों से फील कर पा रहा हूँ ना, पता नहीं मेरा कैमरा ये सब जस्टिफाई कर पाएगा नहीं कर पाएगा, मैं आप लोगों को वो व्यूज़ दे पाऊँगा नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि अभी ना मैं बहुत ज़्यादा मतलब इनिशियल लेवल का मैं राइडर हूँ, और वीडियोग्राफी मैंने इनिशियली करती है। मैं बड़ा सीजन राइडर हूँ, पर हाँ जब मैं करता हूँ तो बहुत शिद्दत से करता हूँ। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत सपोर्ट मिलता है यार आप लोगों से, अच्छा लगता है कि आप लोग वीडियोस देख रहे हैं। और मैं तो यही कहूँगा घर से निकलो, घूमो फिरो, कुछ नहीं रखा भाई बाकी दिल्ली के कलेशों में, जब भी मौका मिले निकल जाओ। पर देहरादून मसूरी में कुछ नहीं रखा, आपको ये रिमोट एरियाज़ में ही आना पड़ेगा अगर आपको अच्छे से बिल्कुल अपना एंजॉय करना है और बिल्कुल ही फील करना है। मैंने एक अपना सुबह स्टॉप कर दी थी, मैंने कहा थोड़ा आगे शूट करते हैं, पर यार व्यूज़ ही ऐसे आ रहे हैं, कैमरा रुक ही नहीं पा रहा है। 1 व्हीकल एट अ टाइम। अब ये गाड़ी निकलेगी तो हम आगे चलेंगे। क्या ब्लू कलर का सुंदर सुंदर सा ब्रिज है, इसको निकल जाने दो गाड़ी को, उसके बाद हम चलेंगे आगे। और इसको भी निकल जाने दो गाड़ी को भी। आजा भाई तू भी आजा, निकल जा, कोई नहीं, कोई जल्दी नहीं है हमें। चलिए अब चलते हैं आगे। राइडर्स को काफ़ी आगे निकल गए हैं, थोड़ा भगाना पड़ेगा। थोड़ा सा आगे निकल गए हैं वो लोग यार, हम पीछे रह गए ब्रिज के चक्कर में। ये हो गया ब्रिज हमारा क्रॉस। अब हम थोड़ा सा रिकॉर्डिंग छोड़ के और करते हैं, राइडर्स को पकड़ते हैं। और जल्दबाजी कोई नहीं है, सब एक ही जगह जाके मिलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। पहाड़ों पे वैसे भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और इनफैक्ट मैं तो कहीं कहूँगा दोस्तों रोड पे भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी का काम ख़राब होता है। थोड़ा सा आराम से चलो, माइंड को रिलैक्स रख के। कोई हमें ऑफिस तो पहुंचना नहीं है। और यार अभी सुबह के 9 बजे हैं, संडे तो मैं 9 बजे सोकर भी नहीं उठता सही से, और मैं यहाँ राइड पर हूँ, नहा धो के अपना ब्रेकफास्ट कर लिया। अच्छा आज का दिन पता हमारा क्यों सही खिंच गया, वो जो हमारी मम्मी है वहाँ पर
जो मैं आपको दिखाऊंगा कल उनसे मिलवाऊंगा। उन्होंने हमें 6:30 बजे पटक दिया नाश्ता, और बड़ा सही किया उन्होंने। और यही वो हमें 8:30 नाश्ता पटकती ना, तो हमें कम से कम 9:30 बजते निकलते हुए। उसके बाद फिर हमारा झगड़ा शुरू होता कि भैया कौन लेट कर रहा है, कौन जल्दी कर रहा है। उन्होंने सबसे सही काम किया, अपना नाश्ता 6:30 पौने 7 टेबल पर पटक दिया, जी खा लो और भागो यहाँ से, हमें भी फ्री करो। गार्डन हो गया वो दीप भैया हमारे क्या कहते हैं, जस्ट नाउ जर्नी इज जस्ट वाओ। तो ठीक है, भैया का कॉपीराइटेड हमने मार लिया, जस्ट टिल नाउ द जर्नी जस्ट वाओ। ठीक है यार, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे बाइकर ही हैं, कोई बात नहीं। हमने किसी का थोड़ा सा डायलॉग चुरा लिया तो कोई बात नहीं। एक और बड़ा ब्रिज आ गया है, इसमें भी मन एक बारी में पास होती है, लिखा हुआ है 1 कार एट अ टाइम। बाइक तो निकल जाएगी, आना जाना कर लेगी। भाई सीरियसली हैट्स ऑफ टू BRO, जो इन्होंने यहाँ पे रोड बनाए हैं। 2020 से पहले यहाँ कुछ नहीं होता था, लिटरली कुछ नहीं होता था, यात्रा ही नहीं होती थी। बंदा ऐसे जाता था कि भाई जाऊँगा तो 2-2.5 महीने लगा के ट्रैक, ये सब ट्रैक होता था यार उस टाइम पे, तो कोई जाता ही नहीं था। कुछ बहुत दीवाने होते थे, वो जाते थे ऐसे ट्रैकिंग करके। अब तो यार हर चीज़ की फैसिलिटी हो गई है। इसमें यार हमारा भारत सरकार का बहुत ज़्यादा सहयोग है, और तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ पर्सनली। चलो खींचो कुट्टी रह गया 8 किलोमीटर, और भैया कह रहे थोड़ा तेज़ चलाओ। ठीक है, वीडियो लॉगिंग बाद में करते हैं और थोड़ा खींचे चलाते हैं। और कुट्टी विलेज है कुंती माता के नाम पे, जो पांडवों की माता जी हैं। जब अपनी अंतिम यात्रा पे निकले थे पड़ाव पे पांडव, तो यहाँ पे उस काफ़ी टाइम रुके थे इस विलेज में। फिर वो लोग अपना बद्रीनाथ होते हुए दर्शन करते हुए स्वर्ग की सीढ़ियों से स्वर्ग लोक की तरफ निकल गए थे। और स्वर्ग की प्राप्ति भी सिर्फ युधिष्ठिर जी को हुई थी, बाकी सब ने कुछ ना कुछ पाप किया था, तो बाकी सिर्फ स्वर्ग लोक में सिर्फ युधिष्ठिर जी पहुँचे थे। और ये आगे कुट्टी विलेज, यहाँ पे भी बहुत छोटे छोटे होम स्टेज हैं। और देखो यार गाँव की लाइफ देखो आप यार, कैसे है, लोग कितना मेहनत करते हैं यहाँ पर, कितनी स्लो लाइफ है। ये भी कोई दिल्ली वालों का ग्रुप लग रहा है, ऊपर जा रहे हैं टेम्पो में बैठ के। अच्छा, परमिट चेक होने का आ गया। ठीक है गाइस, हम परमिट चेक कराते हैं और कैमरा ऑफ करते हैं। यहाँ रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं होती है, अपना हम लोग बंद कर देते हैं कैमरा। चलिए गाइस, अब चलते हैं आगे जर्नी की तरफ। ये हमारा कुट्टी विलेज में भी परमिट एक बार और चेक हो गया है। ये टोटल हमारा जो देखो जॉली कलौंग 16 किलोमीटर, कुट्टी 0। और हमारा ये 3rd टाइम अभी नीचे से आते हुए दार्चुला से पास परमिट चेक हुआ है। और ये 3 बार हमारा परमिट चेक हो गया है। होपफुली आगे ना हो, देखते हैं। बाकी अगर आगे कुछ होता है तो हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। अब हम चलते हैं आगे जॉली कलौंग की तरफ। गाड़ी है ये, भैया भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए वेस्ट बंगाल से चलते आ रहे हैं। और यार मतलब हम तो सिर्फ दिल्ली से ही आए हैं और अपने आप को तुर्रम खां समझ रहे हैं। देखो लोग पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। कल हम जब दार्चुला में गए थे तो वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 70 ईयर्स की आंटी थी, और बिल्कुल दुबली पतली और बिल्कुल हल्के हल्के कॉटन कपड़े पहने हुए। पर वो पैसे वाले बहुत लग रहे थे लोग यार, क्योंकि उन्होंने गोल्ड बहुत पहना हुआ था। लेकिन वो देखो कहाँ, कोयम्बटूर से। वो कह रहे हैं हमें 7 दिन लगे आने में, 2 दिन ट्रेन से और दिल्ली तक, दिल्ली से बस में यहाँ आके दार्चुला 2 दिन आने में लगे, और फिर 2 दिन यात्रा करने में। वो कह रहे 7 दिन हमें लगे हैं सिर्फ आधी क्लास दर्शन करने के लिए। और लोग वो फिर भी कर रहे हैं यार, मतलब कुछ ना कुछ तो शक्ति है ना भोलेनाथ की। भैया ने साइड दे दिया, गुड, थैंक यू। अब हम आगे चलेंगे, आगे अपना जॉली कलौंग के लिए। जॉली कलौंग 9 किलोमीटर सामने लिखा हुआ है, और हम चले जा रहे हैं भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। मतलब यार सीरियसली यार, मतलब कभी मैंने सोचा नहीं था मैं लाइफ में यहाँ पहुँचूँगा, और पहुँचूँगा वो भी अपनी बाइक लेकर। सबसे मज़े की बात वो है यार, टैक्सी करके आने में ना पैसा खर्च होता है, पर यहाँ पर बाइक पे आने में ना एफर्ट्स लगते हैं, बहुत एफर्ट्स लगते हैं गाइस। बाइक से आने में पैसा तो लगता ही लगता है, एफर्ट्स बहुत लगते हैं, बहुत मेहनत लगती है, महीनों की मेहनत लगती है। 4-5-6 लोगों का दिमाग लगता है कि कहाँ करना है, कैसे करना है। वैसे भी ना सिंगल बंदा जो होता है वो कहीं भी सर्वाइव कर जाता है, कैसे भी रह लेता है, कुछ भी हो उसको ठिया ठिकाना मिल जाता है। पर जब हम 10 लोगों का ग्रुप लेके चलते हैं ना, तो हमें बहुत सारी चीज़ें रखनी होती हैं। हर तरह का बंदा होता है, कोई स्लो होते हैं, कोई बहुत ही फास्ट होते हैं, तो सबका एक तालमेल बना के चलना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरी जर्नी पर कोई कलेश ना हो किसी का आपस में। सही बात है, जो बंदा आया है अपने रिस्क पे आया है, अपनी जिम्मेदारी पे आया है। पर हाँ, सबको साथ लेके चलना हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, यहाँ तो आने वाले हैं आदि कैलाश के, और अब आप देखिए, हर हर महादेव, जय श्री शंकर। पहले दर्शन, प्रथम दर्शन आदि कैलाश के,
वाह यार, क्या मतलब महादेव की क्या रची माया है। वो देखिए सामने आप जो पीक देख रहे हैं वही आदि कैलाश है। ये साक्षात महादेव ही हैं। जय जय महादेव, जय जय महादेव, जय जय महादेव, जय भोले, जय भोले, जय भोले। चले जा रहे हैं महादेव के दर्शन के लिए, महादेव की तरफ। महादेव अपनी कृपा बच्चों पे बनाए रखें, जैसे सुख से आए हैं सुख से घर जाएं। ये हमारी यात्रा के प्रथम दर्शन है और इस दर्शन के हम घर से आ गए हैं टोटल 702 किलोमीटर महादेव के दर्शन करने के लिए। जय जय, जय जय महादेव, जय जय महादेव, जय जय महादेव। चलिए गाइस, अब आगे चलते हैं। अपनी क्विक ब्रेक ले लिया है अपनी यात्रा की तरफ और एक भैया हमारे पीछे भी आ रहे हैं, वो भी शायद दर्शन करने के लिए रुक गए। गाइस, ये हमारे पहले दर्शन थे महादेव के। हम इसी दर्शन के लिए ही यहाँ आए हैं, इतनी दूर 702 किलोमीटर चल के। और अभी भी हमारी दर्शन जो मतलब मेन जो जहाँ हमारा जॉली ग्राउंड है 10 किलोमीटर है। तो मतलब आप लगाओ दिल्ली से हमें 715 किलोमीटर आ गए हैं और हम परसों से नॉन स्टॉप चले जा रहे हैं। सॉरी 7 किलोमीटर से जाके, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 715 किलोमीटर आना है यहाँ तक आने के लिए। इस दर्शन के लिए हमने 42 डिग्री दिल्ली की गर्मी, रात की 0 डिग्री की ठंड और अपना बारिश में गीले हुए, धूल मिट्टी खाई, सब कर करके हम यहाँ पहुँचे। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। आपका सपोर्ट, आपका प्यार मिलता है और अगर आपका सपोर्ट रहा, आप देखिए सामने महादेव साक्षात हमारे हैं। ये जो पीक वाली पीच है ये आदि कैलाश की दर्शन है। हमारा चौथी बार पास से हुआ। सामने आप देख रहे हैं जॉली ग्राउंड विलेज है और यहाँ पे हम लोग अपनी पार्किंग में पार्क करेंगे और यहाँ से अपनी पैदल यात्रा शुरू करेंगे आगे। हमारी यहाँ पर पार्किंग कट गई है। 3 बाइकों के 150 रुपये उन्होंने लिए, 50 रुपीज़ पर बाइक का उन्होंने चार्ज दिया है। कह रहे हैं ये आपकी आगे तक की पार्किंग हो जाएगी, दोबारा आगे की पार्किंग नहीं देनी है। अब ये समझो नगर निगम की जो है अपने मेंटेनेंस चार्ज होते हैं या फिर पोल्यूशन कंट्रोल चार्जेस है, कुछ भी मान लो। और चलो जॉली ग्राउंड में हमारी एंट्री हो गई है। अब हम जा रहे हैं आगे पार्किंग की तरफ। ऐसे हमारी पार्किंग आ गई है, यहाँ पे हम लोग अपनी बाइक्स पार्क करेंगे और जाएंगे आगे। ओहो मैडम प्लीज़, इट्स ओके। चलिए देखते हैं अपना ग्रुप की बाइक्स कहाँ खड़ी हैं, ढूंढते हैं कहाँ लगाई है उन्होंने बाइक्स और कंपनी कहाँ लगेगी। लगाई तो यहीं होंगी ना कहीं। ढूंढे, एक पार्किंग का चक्कर मार के साथ ही लगा दें उनके यार। ठीक है, मैं लेफ्ट में जा रहा हूँ। अपने बाइकर्स की हम बाइक ढूंढ लेते हैं कहाँ पर लगाई उन्होंने, तो साथ में रहेंगी ना बाइक पार्किंग में तो सही रहेगा। ये पार्किंग हो गई है, यहाँ से किसी को आगे गाड़ी ले जाना अलाउड नहीं है और देखते हैं। तो गाइस हम लोग मेरा कैमरा हैंग हो जाएगा। सो गाइस हम फाइनली आ गए हैं आदि कैलाश। सामने फोटो नहीं वीडियो बन रही है। सामने जीतू भैया मास्टर जी, ये है जयंत भैया, ये है इंदर भाई और ये है हमारे जोशी भाई जो काले दिख रहे हैं। भाई इनकी शादी करनी है। ये थोड़े गोरे दिखें, देखो है तो गोरे गोरे, वीडियो में काले दिख रहे हैं। ये भैया हमारे आशुतोष हो गए, आदित्य भैया, दिव्यांशु भैया, देव दिव्यांशु की बात है। मैं रोहित भाटिया आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आप देखिए सामने हर हर महादेव हमारे सामने दर्शन हमें दे रहे हैं और अब हम चलेंगे यहाँ पर पार्वती कुंड और इस तरफ है पार्वती कुंड और इस तरफ है हमारा गौरी कुंड। पहले हम जाएंगे पार्वती कुंड की यात्रा पे, फिर पार्वती कुंड है 2 किलोमीटर और गौरी कुंड है 4 किलोमीटर। अगर हम पहले पार्वती कुंड जाएंगे 2 किलोमीटर ट्रैक करके हमारे में तो गाइस हमने फाइनली अपनी ट्रैक स्टार्ट कर दिया 2 किलोमीटर की गौरी कुंड के लिए और हम चल रहे हैं आगे। अभी हमारे सामने एक वीआईपीओ का काफिला गया है भैया, वो गाड़ी अपने ऊपर तक ले गए हैं, जो चीज़ थोड़ी गलत लगती है हमें। अब हम जाएंगे आगे अपना गौरी कुंड के लिए। 2-3 बंदे हमारे आगे चल चुके हैं धीरे धीरे। अब हम चलेंगे आगे की तरफ, आपको पूरा दर्शन कराएंगे गौरी कुंड का, पूजा करवाएंगे वहाँ पे पंडित जी से। चलिए हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू। सुगम दर्शन प्रदान करें। किलोमीटर का ट्रैक करके हम लोग आ गए हैं आधे रास्ते पे। यहाँ से आधा 1.25 किलोमीटर और है और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी। हम लोगों की हालत हो गई टाइट और यहाँ पे
और यहाँ पर हम देखेंगे आगे, वापस आपको दिखाते हैं आदि कैलाश जी के दर्शन। मैं बता रहा हूँ राजीव गोचर भाई ऐसे ही गए थे, लटक गए थे वापसी में नीचे आते हुए। सामने आदि कैलाश के दर्शन, डिवाइन दर्शन। आप देख रहे हो सबसे ऊंची पर्वत है श्रृंखला, यही आदि कैलाश है, यही परम सत्य है, शिव ही सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम। भाई लोग अब हम 2.25 किलोमीटर के ऊपर आ गए हैं, हालत हमारी हो गई खस्ता। ये हमारे साथ जयंत और आदित्य आ रहे हैं, धीरे धीरे चलते आ रहे हैं पौड़ी पौड़ी करके। पर बहुत तेज़ हवा है, बहुत ठंडी हवा है, बिल्कुल शरीर को चीर रही है। अच्छा हुआ मैंने लोअर में विंड चटर पहन लिया, नहीं तो आज हालत ख़राब हो जाती। बम बम बोले भैया, बम बम बोले। चलिए पहले हाथ चालू है, कैमरा चालू है, बस वहाँ का व्यू ले लो। गाइस हम पहुंच गए हैं आदि कैलाश के टॉप पे। यहाँ पे है पार्वती कुंड। यहाँ पे हमें 3 किलोमीटर की यात्रा में अप्रॉक्सीमेटली हमें लगे 2 घंटे। हम लोग धीरे धीरे आए हैं और आप लोग मेरी हालत देखिए, मैं कैसे पड़ गया हूँ बिल्कुल। जैन भैया की हालत देखिए, ये हमारे से थोड़ा फिट लड़का है अंदर, ये थोड़ा ठीक चल रहा है, मैं बिल्कुल पड़ चुका हूँ। मेरी जो ये कंडीशन है ना, महादेव आपकी बहुत कृपा रही। मेरे एक आँख खोलूँ तो मेरे को सामने महादेव के दर्शन हो रहे हैं और एक तरफ मंदिर के दर्शन हो रहे हैं और पार्वती कुंड के हो रहे हैं। मैंने तो भैया से बोल दिया, भैया मैं पौना घंटा यहीं लेटा रहूँगा, जिसको जाना है जाओ, जिसको रुकना रुको। थोड़ा मैं महादेव को फील करना चाहता हूँ भाई। नीचे कुछ नहीं रखा, यहाँ हम अपना महादेव के दर्शन करेंगे और महादेव यहीं है, हम उनको सांसों से फील कर सकते हैं। ऐसा कभी मत मानना कि महादेव आपको नंदी बैल के आएंगे और आपको दर्शन देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, पर आप अगर यहाँ पर साधना करोगे, थोड़ी सी तपस्या करोगे, तो शायद आपको उनका एहसास हो जाएगा। हर हर महादेव, हर हर शिव शंभू। सामने आ गया है मंदिर और इधर है आपके पार्वती कुंड। आपको हम दोनों को दर्शन कराएंगे और सामने है आदि कैलाश। काफ़ी क्या टाइम ऊपर चढ़ने में 2 घंटे लग गए, सबकी सांसें फूली हुई थी। यार यात्रा इतनी कठिन नहीं है, पर हम दिल्ली वालों की ना फिटनेस लेवल यही हो गया है अब। हाँ भाई, ये भी कह सकते हैं फिटनेस लेवल डाउन नहीं है, ऑक्सीजन की बहुत कमी है। जैन भैया ने हमें फिर कपूर दिया, कपूर। गाइस ये देखिए हम आ गए मंदिर के बिल्कुल पास और हम मंदिर चलते जा रहे हैं। ये है यहाँ का फेमस त्रिशूल सेल्फी स्पॉट। जय जय बम भोले, जय बम भोले। और सामने है हमारे आदि कैलाश, अब हमसे नजरें चुराते हुए, बादलों के बीच में ढकता हुआ। और ये रहे हमारे लीडर जयंत भैया, ये है पार्वती कुंड। अब हम यहाँ से जाएंगे, हाथ धोएंगे। नहाना तो भाई अपने बस की बात, देखो है नहीं इतनी ठंड में, हम हाथ धो लेंगे। और ये दिव्यांशु जा रहा है नीचे। आओ भैया प्लीज़ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। इतनी होती है। फ्रेंड्स यहाँ हम बिल्कुल मंदिर के बाहर और हालत हो गई ख़राब। अब भोले का ही आशीर्वाद चाहिए, भोले का आशीर्वाद देंगे तो दर्शन होंगे हमारे कंप्लीट। ये होगा शिवलिंग, सामने आदि कैलाश बाबा और ये हमारे नंदी बाबा। हाँ, कहाँ दिख रहा फेस भैया? थोड़ी जटा दिखता है, 2 आंखें, मुंह जैसा दिख रहा है सामने एकदम नीचे वाले पर्वत पे, नीचे वाले पे, एंड वाले में देखा। हाँ हाँ, माथे पे जटा जैसा दिख रहा है, 2 आंखें दिख रही है, नाक दिख रहा है, सूजी जैसा ही पूरा व्यू आ रहा है बिल्कुल। यहाँ पे एग्जिट बोल। अब हम लोग को फिर से दर्शन करा रहे हैं। यहाँ पे महादेव का कछुआ भी है, नीचे पार्वती कुंड है, नीचे पार्वती कुंड है। नीचे हमने पार्वती कुंड के दर्शन कराए आपको। अब आपको नीचे जाके छाया के दर्शन कराएंगे और आपको स्पर्श कराएंगे पार्वती कुंड के। ये हम आपको पूरी परिक्रमा करा रहे हैं, मंदिर पूर्णतः परिक्रमा एक हो जाएगी। होपफुली आप लोगों को भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिले। एक सेकंड वीडियो रिकॉर्ड कर लास्ट। गाइस अपना अच्छे से दर्शन हो गए हैं पार्वती कुंड के, गौरी कुंड के और मंदिर के। और पीछे हमारे हैं
आदि कैलाश बाबा। बहुत अच्छे से हमने दर्शन किए, 2 घंटे हमें जाने में लगे, 2 घंटे में आने में लगे, 2 घंटे हमने वहाँ स्पेंड किए। नीचे आए हैं, हमने चाय मैगी ले ली है और थकावट बहुत हो गई है। ओम पर्वत आज नहीं जा पाएंगे, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है गाइस। तो अब हम ओम पर्वत जाएंगे कल सुबह। कल मंडे का दिन भी है और दिन भी बड़ा ऑस्पिशियस है, तो हम कल जाएंगे, कल सुबह मंडे को। और आप हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहिए आगे के दर्शन के लिए। आगे के हम फुटेजेस नहीं ले रहे हैं क्योंकि जिस रास्ते से हम आए थे सेम जाएंगे, और अब हम थोड़ा सा अपनी राइड एंजॉय करेंगे और वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। चलिए मिलते हैं आगे के व्लॉग में।